हेलो बच्चों, हम लोग क्लास 10 मैथ की एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, जिसमें अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कवर कर लिए। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों देखें क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। ए वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर ही। एक कुआ है, एक क्या है बच्चों, कुआ। ये देखो एक वेल है जो मैंने यहाँ पर बनाया है। ये डायग्राम अंदर का जो सिलेंडर है वो बेल की शेप है, यानी कुआ की शेप है। और उस कुएं के बारे में क्या दे रखा है, इस कुएं की डायमीटर हमें दे रखी है बच्चों 3 मीटर। तो ध्यान रखो, जब जब हमें डायमीटर दे रखी हो तब तब हम रेडियस निकालेंगे। और रेडियस कैसे निकालते हैं बच्चों, 2 का डिवाइड देंगे। तो हमें डायमीटर ऑफ वेल, यानी कि ये जो कुआ है, ये वाला जो पोर्शन है ये कुआ है, इसकी डायमीटर हमें क्या दे रखी है, इसकी डायमीटर हमें दे रखी है 3 मीटर। तो यहाँ से हम इसकी रेडियस निकालेंगे और रेडियस कितनी होगी 3/2, जो कि क्या होगी बच्चों 1.5 मीटर। 1.5 मीटर, ठीक है। ये क्या आएगी हमारी वेल की डायमीटर। और सुनो, ये जो वेल है, ये जो कुआ है, इसकी जो है रेडियस मैं R1 मान ले रहा हूँ। क्या मान ले रहा हूँ बच्चों, R1। तो हमने कुएं की रेडियस को क्या माना है बच्चों, R1। अब सुनो, और इस कुएं को किस हाइट तक खोदा गया है, 40 मीटर हाइट तक इसको जो है डग किया गया है, खोदा गया है। तो इस कुएं की हाइट को, इस कुएं की हाइट को मैं क्या मान ले रहा हूँ, कैपिटल एच। क्या मान ले रहा हूँ बच्चों, कैपिटल एच, जो कि क्या है 40 मीटर। यानी कि इन्होंने ये कहा है किसी एक कुएं को जिसकी डायमीटर 3 मीटर हो, उसको अगर 14 मीटर डीप यानी कि 14 मीटर गहराई तक खोदा जाए और उसमें जो मिट्टी निकली, अब जब कुआं खोदोगे तो उसमें कुछ मिट्टी निकलेगी, उस मिट्टी को क्या करना है, इस कुएं के आसपास यहाँ इस तरह से इस मिट्टी को फैला देना है, स्प्रेड कर देना है। और जब मिट्टी फैलाओगे तो एक बनेगा क्या, एम्बैंकमेंट। क्या बनेगा बच्चों, एम्बैंकमेंट। ये जो मैंने सेटेड कर रखा है ये आपका क्या है, एम्बैंकमेंट। कुएं के आसपास जो बना है वो क्या है आपका एम्बैंकमेंट, ठीक है बच्चों। अब समझिए, ये जो एम्बैंकमेंट है इसकी विड्थ, इसकी जो विड्थ चौड़ाई है वो कितनी है बच्चों, 4 मीटर। यानी कि ये जो एम्बैंकमेंट बनाया है इसकी इसकी जो विड्थ है वो कितनी है बच्चों, 4 मीटर। इसकी जो विड्थ है वो कितनी है, 4 मीटर, ठीक है। अब सुनिए एक बात, अगर मैं आपसे बात करूं एम्बैंकमेंट की, यहाँ पर एक बेल की बात हो रही है और एक एम्बैंकमेंट की बात चल रही है। तो यहाँ देखो एम्बैंकमेंट के लिए, एम्बैंकमेंट की जो विड्थ है वो कितनी है, 4 मीटर है। और कुएं की रेडियस क्या है, R1 है। कुएं की रेडियस क्या है बच्चों, R1 है। और R1 की वैल्यू कितनी निकाली हमने, R1 की वैल्यू हमने लोगों ने निकाली है 1.5 मीटर, ठीक है बच्चों। अब समझिए मैं क्या कर रहा हूं, और सुनो, मुझसे ये पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट। इस एम्बैंकमेंट की हाइट क्या होगी ये बताइए आप। तो देखो इस सवाल को करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस एम्बैंकमेंट की रेडियस यानी कि R2 निकाल लो। R2 मैं बोल दे रहा हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक की रेडियस। अब सुनिए, यहाँ से लेके इस कुएं की रेडियस को R1 माना था और R1 की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है बच्चों, 1.5 मीटर। कितनी है बच्चों, 1.5 मीटर। तो R2 यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस क्या होगी, R2। और R2 हमारे पास कितनी आएगी, 4 + 1.5, यानी कि R2 आ जाएगी 5.5 मीटर। ये क्या आएगी, रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट। ये क्या आएगी बच्चों, रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट। तो रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट क्या हुई, ये हुई R2 = 5.5 मीटर। और इसकी हाइट को, लेट हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट, इसकी हाइट जो है मैंने मान ली है बच्चों क्या, स्मॉल एच। इस एम्बैंकमेंट की हाइट जो है मैंने क्या मान ली है, स्मॉल एच। और हमसे ये कहा है यही हाइट पता करिए। तो ध्यान रखो हम क्या करेंगे, वो सुनो, इस कुएं में से जो मिट्टी निकाली गई उससे बना है एम्बैंकमेंट। इसका मतलब ये है, यानी कि कुएं का वॉल्यूम, कुएं का वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या रखेंगे हम, एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम। तो यहाँ से हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं, हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट। तो मैं लिखने जा रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ वेल, यानी कुआ, कुएं का वॉल्यूम वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट के वॉल्यूम के साथ बराबर कर दो। क्योंकि कुएं से जितनी मिट्टी निकली है वो सारी की सारी मिट्टी कहाँ मौजूद है, इस एम्बैंकमेंट, इसी से ये एम्बैंकमेंट बना है। अब हम क्या करेंगे, कुआ, कुआ किस शेप का है बच्चों, सिलेंडर शेप का है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम हम जानते हैं क्या होता है बच्चों, πr²h। अब सुनो, कुआ, कुआ की रेडियस क्या है बच्चों, R1, तो R1 का स्क्वायर। और हाइट क्या है बच्चों, कैपिटल H। तो यहाँ कैपिटल H इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। ध्यान रखें एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम क्या होगा, ये सर्कुलर रिंग का वॉल्यूम, सॉरी
एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम अगर निकालना है तो आप क्या करें, पहले इन सर्कुलर एरिया, ये जो है ना रिंग, सर्कुलर रिंग, इसका एरिया निकाल लें आप। इस सर्कुलर रिंग के एरिया में इस हाइट यानी एम्बैंकमेंट की हाइट का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आएगा वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। देखो कैसे निकालेंगे, पाई, या फिर आप डायरेक्ट याद रखिए एम्बैंकमेंट के वॉल्यूम के लिए आप फॉर्मूला इस्तेमाल करें, पाई r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर इंटू स्मॉल h। ये स्मॉल h क्या है, इस एम्बैंकमेंट की हाइट जिसको हमने क्या माना है स्मॉल h, और r2 क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक की रेडियस, r1 क्या है, ये रेडियस। सुनिए अब सुनो, पाई से पाई होगा कैंसिल, r1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, r1 की वैल्यू है 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर करना था तो 3/2 को लिख दो 2 बार। कैपिटल H की वैल्यू क्या है बच्चों 14। यहाँ देखो R2 का स्क्वायर, R2 की वैल्यू हमने क्या निकाली है 5.5, तो 5.5 का होल स्क्वायर माइनस R1 की वैल्यू बच्चों क्या थी 1.5, तो 1.5 का स्क्वायर इंटू में बच्चों स्मॉल h। ठीक है, तो पहले आप इतना नोट करो जल्दी से। एक मिनट बच्चों, आपको ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये वाली लाइन जो है बच्चों मैं ऊपर लिख दूंगा। ठीक है, तो पहले आप जल्दी से इतना नोट करें। ठीक है बच्चों, तो मैं थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूँ, यहां से मैंने ये हटा दिया। देखो अब क्या करेंगे, बस वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना। ठीक है, देखो पाई से पाई कैंसिल हो चुका था, r1 की वैल्यू क्या थी बच्चों 1.5 यानी 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, r1 की वैल्यू क्या थी बच्चों 3/2, और तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 3/2 का होल स्क्वायर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो 3/2 इंटू 3/2। और कैपिटल H यानी कि हाइट ऑफ द बेल, कुएं की हाइट क्या थी बच्चों 14 मीटर इज इक्वल टू R2 की वैल्यू क्या थी, R2 थी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो कि कितनी थी 5.5 का होल स्क्वायर माइनस R1 कितनी थी बच्चों हमारी 1.5 यानी कि 3/2 इंटू में h। ठीक है, सॉल्व करो उसको, 2 से ये कैंसिल होगा 7 टाइम्स, 2 7 या 14, ऊपर बनेगा 3 3 या 9, 9 7 या 63/2, और यहाँ देखो क्या बनेगा, यहाँ देखो ये देखो बन गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो बच्चों मैं इसको लिख सकता हूँ एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस का b, या फिर ऐसे याद करिए, ये लिखा है पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, तो मैं अगले ब्रैकेट में पहले मैं इसको अगर मैं फॉर्मूला इस्तेमाल करूँ तो यहाँ बनेगा एक ब्रैकेट में पहला प्लस दूसरा, अगले ब्रैकेट में पहला माइनस दूसरा इंटू में h। ठीक है बच्चों, अब समझिए पहले नंबर पे कौन आया है 5.5, तो यहाँ लिखेंगे 5.5, दूसरे नंबर पे क्या आया है 1.5, तो 1.5 यहाँ लिखो। ऐसे ही पहले नंबर पे कौन था बच्चों 5.5, और दूसरे नंबर पे क्या था हमारा 1.5, तो यहाँ हम लिख देंगे 1.5। ठीक है, यहाँ बनेगा आपका 63/2 इज इक्वल टू, यहाँ देखो 5.5 में जब 1.5 ऐड करोगे तो ये बन जाएगा आपका 7, और 5.5 में से जब 1.5 माइनस करोगे तो ये बनेगा आपका 4 इंटू में h। ठीक है, 7 से ये कैंसिल करो, 7 9 जा 63, 7 9 जा बच्चों क्या होगा 63। अब समझिए यहाँ 9/2 आ गया, यहाँ क्या आ गया बच्चों 9/2 इज इक्वल टू 4 इंटू स्मॉल h। ठीक है, ये 4 मल्टीप्लाई में है, 4 कहाँ है बच्चों मल्टीप्लाई में, इनको डिवाइड में लेके आइए, तो यहाँ क्या बन जाएगा आपका स्मॉल h इज इक्वल टू 9/8। ये क्या आ गई आपकी हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा 8 बन जाए 8, और 8 बन जाए 8, बचा कितना बच्चों 1, तो फिर बनेगा 8 बचा 8 बन जाए फिर से 8, फिर से बचा 2, 8 2 जा 16, बचा 4, 8 5 जा 40। ठीक है, तो ये हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट कहती है आगे बच्चों 1.125 मीटर। ये क्या है हमारी हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जरूर पढ़ के जाना है एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है ए कंटेनर शेप लाइक राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ आइसक्रीम। देखो बच्चों, एक आइसक्रीम बेचने वाला है, उसने क्या किया आइसक्रीम बनाई अपने घर पर और उसको एक सिलेंड्रिकल बर्तन में रख लिया। अब देखो सिलेंड्रिकल बर्तन में फुल है आइसक्रीम, और उस सिलेंडर की हाइट है बच्चों 15 सेंटीमीटर और डायमीटर है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, यानी कि इसके पास जो सिलेंड्रिकल
सिलेंड्रिकल जो टैंक है उस टैंक की जो डायमीटर है, ठीक है बच्चों, तो ये जो सिलेंडर वाला जो टैंक है इसकी डायमीटर हमें दे रखी है, क्या डायमीटर, वो हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो मैंने आपसे कहा था जब जब डायमीटर दे रखी हो तब तब आप रेडियस निकालें, और रेडियस निकालने का तरीका क्या होता है, 12 में 2 का डिवाइड कीजिए, तो ये आ गई रेडियस जो कि क्या हो गई 6 सेंटीमीटर। और सुनो, ये जो सिलेंडर है इसकी मैंने रेडियस को R1 माना है, ठीक है, और इसकी जो हाइट है, इसकी जो हाइट है उसको मैं H1 मान ले रहा हूँ, जो कि क्या दे रखी है 15 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो सिलेंड्रिकल शेप का टैंक है उस टैंक की मैंने जो है R1 और H1 ये क्या मान ली है, इसकी रेडियस और हाइट मान ली है। अब बात आती है इसके आइसक्रीम कोन की। तो ये जो आइसक्रीम वाला कोन है, इस आइसक्रीम वाले कोन को एक खास तरीके से इन्होंने बनाया है। एक कोन है उसके ऊपर थोड़ा सा हेमिस्फीयर वाला टुकड़ा रख देना, ठीक है, और इसकी जो क्या दे रखा है इसका हाइट, इस कोन की जो हाइट है यानी हाइट ऑफ कोन जो कि हमें कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो बच्चों कोन की हाइट को मैं H2 मान ले रहा हूं। देखो यहाँ इस सिलेंडर वाले की हाइट को हमने H1 माना है और कोन की हाइट को क्या माना है बच्चों H2। और सुनो, और इसका क्या दे रखा है, हाँ इसकी जो डायमीटर दे रखी है वो दे रखी है 6 सेंटीमीटर। डायमीटर कितनी दे रखी है बच्चों 6 सेंटीमीटर। तो ध्यान रखो यहाँ डायमीटर दे रखी है तो यहाँ से रेडियस क्या मिलेगी, 2 का डिवाइड दे दो डायमीटर में, तो यहाँ से मिलेगा 3 जो कि क्या होगी रेडियस। अब सुनो, इसकी रेडियस को बच्चों मैं मान ले रहा हूँ R2। अब समझिए इन्होंने ये कहा है जब ये दुकानदार जब ये क्या नाम है आइसक्रीम वाला मार्केट में जाएगा तो इस सिलेंडर से कितने ऐसे आइसक्रीम वाले कोन जो है फिल कर देगा। तो मैं मान ले रहा हूँ ऐसे आइसक्रीम कोन उसने कितने बेचे n, मैं मान ले रहा हूँ लेट द नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन, उसने मार्केट में कितने आइसक्रीम कोन बेचे हैं ऐसे n। तो अब सुनो, घर से एक सिलेंडर में आइसक्रीम भर के लाया था और उसने n आइसक्रीम कोन मार्केट में बेच दी, सारी की सारी आइसक्रीम जो है बेच दी। तो हम कहेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी सिलेंडर में जितनी आइसक्रीम भर के लाया था, सिलेंडर में जितनी आइसक्रीम भर के लाया वो सारी की सारी आइसक्रीम जो है उसने कितने कोन में भर दी, n कोन में। तो n कोन में जितनी आइसक्रीम भरी होगी वो किसके बराबर होगी, सिलेंडर के बराबर। तो हम कहेंगे n इंटू वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन, है कि नहीं। यानी भाई जितनी आइसक्रीम उसने n कोनों में भर के दी होगी वो सारी की सारी इसमें मौजूद होगी, ठीक है। अब समझिए सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई r स्क्वायर h, लेकिन सिलेंडर वाले की हमने रेडियस क्या मानी है R1 और हाइट क्या मानी है H1 इंटू n। अब समझिए आइसक्रीम कोन किन किन चीजों से मिलके बना है, आइसक्रीम कोन बच्चों एक तो मिलके बना है कौन से, और हेमिस्फीयर से। तो इसको हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। भाई आइसक्रीम कोन जो है वो किन किन चीजों से मिलके बना है, एक तो हेमिस्फीयर से और कौन से, तो यहाँ कौन का वॉल्यूम रखना है और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम रखना है। अब समझिए पाई R1 का स्क्वायर, वैसे का वैसा, एक मिनट रुकिए मैं चेक कर लेता हूँ, आपको दिखाई दे रहा है, हाँ एक लाइन और लिख चलिए बच्चों। अब समझिए पाई R1 का स्क्वायर इंटू H1 इज इक्वल टू n। यहाँ देखो कौन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई r का स्क्वायर h, और कौन का जो रेडियस है वो क्या माना है बच्चों हमने R2, और हाइट क्या मानी है हमने H2 प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई r3, लेकिन हेमिस्फीयर की रेडियस जो है वो कितनी हमारी R2। तो पहले आप बच्चों इतना नोट करो जल्दी से, फिर आगे सॉल्व करते हैं। ये सभी मेजरमेंट बच्चों ध्यान रखना, ठीक है। रफ कर दे रहा हूं, जगह कम है। अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आती है तो आप नीचे कमेंट में लिख दो, तो मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको ये डाउट जो है आपका जो भी डाउट होगा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है बच्चों। अब समझिए ये भी हटा दे रहे हैं, यहां देखें यहां लिखा है पाई R1 का स्क्वायर इंटू H1 इज इक्वल टू n। यहाँ देखो अगर मैं ब्रैकेट में से पाई कॉमन ले लूँ तो क्या आपको कोई दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी सर। n तो बाहर था ही, हमने पाई और कॉमन ले लिया, और सुनो और क्या कॉमन ले सकते हो, यहाँ देखो 3 है यहाँ 3 है, तो मैं पाई अपॉन 3 कॉमन ले रहा हूँ बच्चों। देखो
n से हमें कोई मतलब नहीं, हमने क्या किया, नीचे से 3 कॉमन लिया, पाई कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचा होगा ब्रैकेट में r2 का स्क्वायर इंटू h2, ठीक है, प्लस यहाँ नीचे से 3 कॉमन ले चुके हैं, ऊपर बचा होगा 2, पाई आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा होगा r2 का होल क्यूब, ठीक है। अब समझिए पाई से पाई हुआ बच्चों कैंसिल, r1 क्या थी, रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की रेडियस कितनी थी बच्चों 6, तो 6 का करना था स्क्वायर यानी कि 6 इंटू 6। h1 क्या है हमारा, सिलेंडर की हाइट जो कि क्या है बच्चों 15 इज इक्वल टू n अपॉन 3 r2 क्या है बच्चों 3 सेंटीमीटर, तो r2 की वैल्यू यहाँ रख दो 3 सेंटीमीटर यानी 3 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 3 h2 क्या है बच्चों हाइट ऑफ द कोन, और कोन की हाइट क्या है हमारे पास 12 प्लस 2 इंटू r2 की वैल्यू क्या है बच्चों 3 और 3 का क्या करना है क्यूब, तो 3 को लिख दो 3 बार। अब समझिए यहाँ देखो क्या बनेगा 6 इंटू 6 इंटू 15 इज इक्वल टू n अपॉन 3, तो अब यहाँ से अंदर से एक 3 और कॉमन ले सकते हो, तो आप क्या करें 3 कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों 3 इंटू 12 प्लस यहाँ से भी 3 कॉमन लिया है आपने, तो यहाँ क्या बचा होगा 2 इंटू 3 इंटू 3, देखो 3 से हुआ 3 कैंसिल, यहाँ बचा 6 इंटू 6 इंटू 15 इज इक्वल टू n, 12 3 कितने होते हैं बच्चों 36 और 3 तरह का 9 9 दूनी 18, तो यहाँ बनेगा बच्चों, एक मिनट ये हटा दे रहा हूँ मैं, 6 इंटू 6 इंटू में 15 इज इक्वल टू n, यहाँ देखो 8 और 6 क्या बनेगा 14 और 3 और 1 4 और 1 5, ठीक है। अब देखो क्या बनेगा 6 से 6 नम्मा 6 9 जा 54, ठीक है, और कैंसिल करो बच्चों, और कैंसिल करोगे 3 2 जा 6 3 3 जा 9, ठीक है, तो 15 दूनी 30, अच्छा और देखो 3 से ये 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 3 5 जा 15, तो यहाँ बचा 5 इंटू 2 क्या बचेगा आपका 10, तो n की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 10, तो नंबर ऑफ आइसक्रीम कौन कितने मिले, नंबर ऑफ आइसक्रीम कौन यानी कि कितने आइसक्रीम कौन वो बेच देगा 10, ठीक है, जितनी आइसक्रीम लाया था उससे कितने कौन बेच जाएगा 10 कौन बेच देगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बच्चों, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन ऑफ डायमीटर 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड थिकनेस 2 mm 2 मिलीमीटर मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म ए क्यूबॉइड। देखो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन में ये बोला है कि ऐसे कितने सिक्के, इस साइज के कितने सिक्के पिघलाए जाएं कि ये क्यूबॉइड बन जाए। फिर सुनो, ऐसे इस साइज के कितने सिक्के जो है पिघलाए जाएं कि आपका ये क्यूबॉइड बन जाए। तो ठीक है, बस इतना क्वेश्चन है। तो हम कहेंगे मान लीजिए इस साइज के कितने सिक्के पिघलाए गए n, लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स मेल्टेड, कितने सिक्के पिघलाए गए बच्चों n, कितने सिक्के पिघलाए गए बच्चों n, ठीक है। तो n सिक्के पिघलाए गए, n सिक्के पिघलाने पर ये बना है, तो मैं कहूंगा n सिक्कों का वॉल्यूम यानी कि n सिक्कों का वॉल्यूम, n सिक्कों का वॉल्यूम बराबर होगा n सिक्कों को जैसे ही आप पिघलाओगे तो क्या बनेगा एक क्यूबॉइड। तो मैं n सिक्कों का वॉल्यूम बराबर कर रहा हूँ किसके साथ, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के साथ, ठीक है बच्चों। अब इसकी मेजरमेंट देख लेते हैं एक बार। इस कॉइन की डायमीटर ऑफ कॉइन की बात चल रही है, तो कॉइन की जो डायमीटर है वो कितनी दे रखी है हमें, 1.75 सेंटीमीटर बच्चों। तो डायमीटर से यहाँ से हम रेडियस निकाल सकते हैं, और रेडियस क्या होगी बच्चों, रेडियस कैसे निकालते हैं, डायमीटर में 2 का डिवाइड देके। अब समझिए ये पॉइंट देखो, ऊपर से जब पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या बनेगा बच्चों, 0 लगेगा, तो 2 0 आएंगे नीचे। अब 25 से कैंसिल कर दो, 25 अट्ठे 200 और 25 अट्ठे 200 और 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, यानी रेडियस कितनी आएगी बच्चों 7/8 सेंटीमीटर क्या आएगी इस कॉइन की रेडियस, जो कि कुछ दिखने में यहाँ होगी। रेडियस कितनी हमने निकाली बच्चों 7/8। और इसकी जो थिकनेस है, इस कॉइन की जो थिकनेस है, ये जो थिकनेस है ये किसका काम करेगी, हाइट ऑफ द सिलेंडर। इसको मैं h1 मान ले रहा हूँ, क्या मान ले रहा हूँ बच्चों h1। तो इसकी जो थिकनेस है कॉइन की वो किसका काम करेगी, हाइट ऑफ सिलेंडर का काम करेगी। ये कॉइन दिखने में कैसा है, सिलेंडर शेप का है, हाइट ऑफ सिलेंडर। और इस सिलेंडर की हाइट को मैं मान ले रहा हूँ बच्चों h1, क्या मान ले रहा हूँ बच्चों h1, और ये कितनी है 2 मिलीमीटर। अब मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने का तरीका ये है, आप 10 का डिवाइड दे दो, उसमें क्या दे दो आप 10 का डिवाइड दो, तो ये क्या बन जाएगा आपका सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपका 2/10 यानी कि 0.2 सेंटीमीटर। अब समझिए n इंटू सिक्कों का वॉल्यूम, ये सिक्का किस शेप का है, सिलेंडर शेप का है, और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों पाई
आर का स्क्वायर इंटू में एच, और एच हमने क्या माना है सिक्के की हाइट को h1, ठीक है। अब समझिए क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू में हाइट, और ये जो क्यूबॉइड है इसकी हाइट को बच्चों मैं h2 मान ले रहा हूँ, ठीक है। अब एक एक करके वैल्यू रख दो, ठीक है। n इंटू पाई की वैल्यू क्या है बच्चों 22/7, पाई की वैल्यू क्या है बच्चों 22/7, और सुनो रेडियस r1, रेडियस की वैल्यू कितनी है बच्चों 7/8, और यहाँ रेडियस का क्या है स्क्वायर, स्क्वायर है तो दो बार लिख दो 7/8 को, 7/8 को दो बार लिख दो। h1 क्या है बच्चों यहाँ पे देखो 2 mm, और 2 mm को मैंने किस में कन्वर्ट किया था, मैंने कन्वर्ट करके लिख लिया था इसको 2/10, क्या लिख लिया था बच्चों 2/10 या 0.2 एक ही बात है। एल इस क्यूबॉइड की लेंथ कितनी है बच्चों 5.5, कितनी है बच्चों 5.5, ब्रेथ कितनी है 10, और हाइट यानी कि h2 कितनी है बच्चों 3.5। ये सभी के सभी मेजरमेंट है, बस इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से मिलेगा n का वैल्यू। तो पहले आप ऊपर वाला नोट करिए जल्दी से, मैं हटा दे रहा हूँ, ये आपने नोट कर लिया होगा बच्चों। अब समझिए मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। देखो कैसे सॉल्व करोगे, देखो एक 7 से एक 7 कैंसिल होगा, और देखो क्या कैंसिल होगा, देखिए बच्चों अब थोड़ा सा लिख लेते हैं, आप चाहो तो कैंसिल कर सकते हो। देखो यहाँ 2 से ये मैं 4 कैंसिल कर सकता हूँ, 2 4 जा 8, अब तो कोई कैंसिल होगा नहीं, ठीक है, बस इतना ही रहने दो। तो यहाँ देखो n इंटू यहाँ क्या बचा बच्चों 22 इंटू यहाँ क्या बचा, देखो ऊपर बचा है 7 केवल, और नीचे क्या बचा है, नीचे बचा है 8 इंटू 4, 8 इंटू 4 इंटू में 10, 8 इंटू 4 इंटू 10। यहाँ देखो जब 5.5 का मल्टीप्लाई 10 में कराओगे तो यहाँ क्या बन जाएगा आपका 55, और सुनो 3.5 जो है यहाँ से अगर मैं पॉइंट हटाऊं तो नीचे जीरो लगा सकता हूँ, तो यहाँ क्या बन जाएगा आपका 3.5/10, ओ सॉरी 35/10, जब आप पॉइंट हटाओगे तो यहाँ क्या बनेगा 35/10। अब समझिए एक 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, और क्या बनेगा, देखो 11 से काटो, 11 2 या 22, और 11 5 जा 55, ठीक है। और सुनो 7 से ये काट सकते हो, 7 5 जा 35, तो इधर राइट हैंड साइड में क्या बचा आपका 25, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा है बच्चों n इंटू 2 में 8 इंटू में 4, और सुनो फिर कैंसिल करो, 2 से ये 2 कैंसिल कर सकते हो, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अब समझिए नीचे क्या बचा है बच्चों n/16, नीचे क्या बचा है n/16 इज इक्वल टू 25, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या बनने वाला है बच्चों, देखें क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, n का 1 में कराओगे तो n बन जाए n, और 16 का मल्टीप्लाई 25 में कराओगे तो 16 बन जाए 80, 8 कैरी बनेगी, और 16 दूनी 32 और 8 40, यानी कि नंबर ऑफ कॉइन कितने पिघलाओगे 400, यानी कि नंबर ऑफ कॉइन कितने होंगे आपके 400। जब 400 कॉइन को पिघलाओगे तो आपका जो है एक क्यूबॉइड बनेगा जो कि इस साइज का होगा, ठीक है। एक बार मैं आंसर चेक कर ले रहा हूँ बच्चों, ठीक है, एकदम आंसर सही है। अब बच्चों मैंने इस वीडियो में आपको 3 क्वेश्चन करा दिए, क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6। अब इससे आगे के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर, ठीक है।